इहराम की चादर हो और तवाफ के फेरे हो, ज़मज़म से पिलाएगा मैं काबे को देखूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनके असहाब, उनके अज़वाज पर अनगिनत रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो। सरकार गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा के मुबारक रोज़े पर अल्लाह उनके सदक़े हज के महीने की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। आज मेमन नेटवर्क हज और पारिक की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना तला हैदरी कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत का साया सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व हज़रत रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का, मालिक का एहसान। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक बस है। मालिक का फजल। मैं नाज़रीन को कहूँ, आज हम जो है कराची के पेपर मार्केट के इलाके की जामा मस्जिद बदर में बदरुल इफ्ताह में हज़रत के पास आए। हज़रत के ममनून व मशकूर हैं, हज़रत ने वक्त दिया हमें। तो पारिक और हज का जो तमाम सेशन की ज़िम्मेदारी वो हमने हज़रत को दी। हज़रत अपना वक्त दिया, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बेहतरीन जज़ा इनको अता फरमाए। तो हज़रत आज हमारा इसका पहला एपिसोड है। तो हज का महीना जारी व सारी है, हज की फ़जीलत पर आप कुछ गुफ्तगू फरमाएँ कि हज करने की फ़जीलत क्या है, और जो हाजी जब एहराम बांधता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर क्या रहमत वाले मामलात फरमाते हैं, ज़रा नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जनाब क़िबला अरसलान क़ादरी साहिब का, और शहर कराची के मारूफ नातख़्वां हैं माशाअल्लाह। और आपने इस काबिल मुझे समझा, और मेमन नेटवर्क जो इनका एक पूरा चैनल है यूट्यूब पे, जिसके ज़रिए ये दीन का पैगाम और ख़ास जो हमारे इस्लामिक इवेंट्स हैं और उनमें ये इस तरह उलमा इकराम के जो है कमेंट्स लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, और कुरान और अहदीस की रोशनी में और इस बात को तबलीग दीन का ये एक फ़रीज़ा अंजाम देने में अपना ये किरदार इस अंदाज़ में अदा करते हैं। अल्लाह ताला इनको और इनकी पूरी टीम को इसकी बरकतें, रहमतें नाजिल फरमाएँ। आज यकुम ज़ुल्हिज्जा है और आज ही के दिन आप मेरे पास मौजूद हैं। और ज़िलहज जो है ये इंतहाई बाबरकत, रहमतों, फजीलतों वाला महीना है। और इसको ज़िलहज कहते भी इसीलिए हैं क्योंकि इसमें हज किया जाता है। तो इस महीने में हज किया जाता है, इसलिए इसको ज़ुल्हिज्जा कहते हैं। सुभान अल्लाह। और हुर्मत वाले महीनों में से ये एक महीना है ज़ुल्हिज्जतुल हराम, और इसमें हज किया जाता है। और हज की फ़जीलत के ही हवाले से इन्होंने मुझसे सवाल किया। हज ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और बहुत ही अजीम और बड़ी इबादत है। और साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिस पर हज फ़र्ज़ हो जाए और जो इस्तिताअत रखता हो, हज की शराइत जिसमें पाई जाती हों, तो उस पर ज़िंदगी में एक मरतबा ये हज करना जो है ये फ़र्ज़ होता है। बेशक फ़जीलत के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन हज्जा हाज़ल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कमा वलदतहु उम्मुहु, कि जिसने बैतुल्लाह का हज किया और इसमें फ़िस्क़ व फ़ुजूर और कोई भी बेहुदा बात नहीं की, फ़िस्क़ व फ़ुजूर से बचा रहा, तो वो जब हज करके वो लौटेगा तो वो ऐसा ही है कि जैसे उसकी माँ ने उसको जना हो, यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक हो, साफ़ होकर वो लौटता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं कि आपने अपने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की बारगाह में जब अर्ज़ किया गया कि अय्युल अमाली अफ़ज़लु, या रसूलल्लाह आमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमानुम बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना ये आमाल में सबसे अफजल तरीन अमल है। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया सुम्मा माज़ा, इसके बाद कौन सा अमल जो है वो सबसे अफजल है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहादुन फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना ईमान लाने के बाद ये सबसे अफजल अमल है। फिर अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह इसके बाद कौन सा अमल सबसे अफजल है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज्जुम मबरूर, हज मकबूल अदा करना।
कि जिसको ये सादत मिल जाए, ये ईमान जिहाद के बाद सबसे अफजल तरीन अमल में से है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक, इसके दरमियान सरजद हो जाने वाली जो खताएँ हैं, जो गुनाह हैं, कफ़ारतुन, उसका कफ़ारा बन जाता है। इसी तरह वल हज्जु मबरूरु लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते लेकिन हज मबरूर, कि जिसको हज मबरूर की सआदत मिल जाए, जो हज मकबूल की सआदत पाले, सरकार फरमाते उसकी जजा जन्नत के अलावा कुछ नहीं, यानी उसकी जजा सिर्फ जन्नत ही है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हज कितनी फजीलत वाला अमल है और कितना आला तरीन अमल और आला तरीन इबादत है। और आप अरकान इस्लाम की जब फहरिस्त देखते हैं कि अरकान इस्लाम जो 5 इस्लाम की बुनियादें हैं, उसमें से जो है ईमान बिल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, उसके बाद नमाज कायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात देना और हज करना। तो इन 5 में से 4 इबादतों की तरफ जब आप नज़र करते हैं ना, तो उनमें से कोई इबादत सिर्फ माल की हद तक महफूज है, कोई इबादत सिर्फ बदनी इबादत है कि उसका ताल्लुक सिर्फ बदन से है, यानी नमाज अदा करने का ताल्लुक सिर्फ बदन से है, ज़कात देने का ताल्लुक सिर्फ माल से है, ये इबादत है। ज़कात देना भी जिस पर फ़र्ज़ है वो अदा करता है, ये इबादत है, फ़र्ज़ अदा कर रहा है, इस पर उसको अच्छी नीयत पर सवाब भी मिलेगा। लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ माली इबादत से, नमाज का ताल्लुक सिर्फ बदनी इबादत से, रोज़े का ताल्लुक सिर्फ बदनी इबादत से है। लेकिन हज ये ऐसी इबादत है कि जो माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर साल हज मबरूर की सआदत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हज की आला इबादत अपने माँ बाप के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो खुश नसीब इस साल हज की सआदत पा रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम के हज को कबूल फरमाए, आमीन। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हज़रत ने फरमाई। अल्लाह तबारक तआला जो हमने सुना समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।